हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है जिसको हम बर्गर किंग के नाम से जानते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कंपनी के हाल ही में क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और क्वार्टरली रिजल्ट में मेरे को बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। मैं एक एक करके आपको सामने कुछ डेटा रखूंगा, तब आपको चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले ये क्या काम क्या करती है कंपनी, बेसिकली ये एक क्यूएसआर चैन है, ठीक है। इसके कुछ स्टोर है इंडिया में और कुछ स्टोर है जो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसका एक ब्रांड और है जिसको हम पॉपीज के नाम से भी जानते हैं। देखो, अगर मैं टोटल इसके स्टोर काउंट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इसके पास में 500 से प्लस है जो स्टोर है, ठीक है। अब कंपनी में हो क्या रहा है, बेसिकली कंपनी में ग्रोथ का जी भी नजर नहीं आ रहा। अगर मैं आपकी इस जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आए उसके अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 7% की ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं। जैसे आप क्या करना, इसकी जो लेटेस्ट पीपीटी है उसके 9 नंबर स्लाइड पे जाना। वहां पर आपको क्या चीजें नजर आएगी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे यहाँ पर एडीएस होता है, एवरेज डेली सेल्स, ठीक है। वो आप देखना क्वार्टरली रिजल्ट का, ठीक है। क्वार्टर वन जो ये लेटेस्ट क्वार्टर आया है उसमें आप ये जो एडीएस है वो है ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास में, यानी कि एवरेज डेली सेल्स, ठीक है। अगर आप इसके जो पिछले साल के जो फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पर जो इसका ऑलमोस्ट है तो फ्लैट सा है, यानी कि यहाँ पर एडीएस ही नहीं बढ़ रहा, एवरेज डेली सेल्स ही नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर कंपनी में ग्रोथ कहाँ से आएगी। बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है वही 6% के आसपास में ग्रो कर रही है। जब 7% की ग्रोथ कंपनी दिखाएगी तो वहां पर इसको मार्केट है क्या रिवॉर्ड करेगा। बेसिकली इसका मेरे को एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी सेल्स तो थोड़ी बहुत बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर जो पैट है वहां पर बिल्कुल असर नजर नहीं आ रहा। तो ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। उसके बाद में आप एक चीज और डेटा देखना जो इसके ऊपर ही है, एसएसजी, यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो आज की डेट में 2.6% के आसपास में है। एक चीज ध्यान से समझना कि जो स्टोर खोल रहे हैं, कुछ स्टोर तो इन्होंने कुछ साल पहले खोले होंगे और कुछ स्टोर है जो अभी खोल रहे हैं। जो आपके पहले के स्टोर है वो यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखा रहे, तो यहाँ पर नए स्टोर की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि नए स्टोर तो ब्रेक इवन होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो पुराने स्टोर है वहीं पर भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। तो ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। अगर मैं आपको अगर पिछले जो मार्च क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो मार्च हमने क्लोजिंग की थी उस क्वार्टर में यहाँ पर एसएसडी यहाँ पर 5.1% के आसपास में थी, जो कि अभी घटकर है जो 2.6% के आसपास में हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। उसके बाद में कंपनी के ऊपर देखो एक भारी कर्ज है। अगर मैं आपको कर्ज की अगर बात करूं तो 1800 करोड़ के आसपास में कंपनी के ऊपर कर्ज है। कर्ज ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब बोरोइंग यहाँ पर इतनी बढ़ेगी ना, तो कंपनी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी अगर कैश क्रंच होगा ना तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ये भी एक नेगेटिव साइन है। उसके बाद में कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं। जैसे यहाँ पर आपको ब्रेक इवन करके मैं बताता हूँ कि इंडिया और इंडोनेशिया में यहाँ पर है जो क्या रेवेन्यू आ रही है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 25 नंबर और 26 नंबर स्लाइड पे जाना होगा, जो लेटेस्ट पीपीटी है वहां पर आप देखना। जो यहाँ पर रेवेन्यू मैं पिछले ईयर की फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया बिजनेस की 4,905 करोड़ के आसपास में था जो रेवेन्यू, वो अभी है जो बढ़कर है जो 5,523 करोड़ के आसपास में हो गया। यानी कि इंडिया का बिजनेस देखो थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा रहा है। इनका कंपनी का क्या करना था कि कंपनी बेसिकली इंडोनेशिया में मेरे हिसाब से अगर इंडिया में ही फोकस करती ना तो यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता था। तो यहाँ पर देखो इंडोनेशिया का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, जो इसका इंपैक्ट है जो इनके फाइनेंशियल पर डाल रहा है। तो देखो, अगर इंडिया के बिजनेस की अगर बात करूं तो यहाँ पर डबल डिजिट में जो ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन आप अगर इसके जो इंडोनेशिया के बिजनेस की अगर बात करोगे ना तो वहां पर देखो डी ग्रोथ है जो साफ साफ नजर आ रही है। मैं आपको डेटा के साथ बताता हूं। जैसे इनका रेवेन्यू है जो 1,562 करोड़ के आसपास में था, इंडोनेशिया के डेटा पिछले ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आए हैं उसके जो रेवेन्यू अगर की बात करूं तो ये घटकर है जो 1,454 करोड़ के आसपास में हो गया है। यानी कि इंडोनेशिया का बिजनेस है तो डी ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये बेसिकली इंडिया का जो बिजनेस ग्रोथ दिखा रहा है और जो इंडोनेशिया का बिजनेस है जो डी ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये इसको एडजस्ट कर रहा है। तो ये चीज समझने की है। यहाँ पर इंडोनेशिया के बिजनेस में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं है, और यहाँ पर इंडिया के भी अगर बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पर 10-12% की ग्रोथ से क्या होता है, ये भी चीज समझने की है। अब मैं आपको कुछ चीजें आपको बताते हुए चलता हूं। जैसे कंपनी का क्या कहना है कि हम अब प्रॉफिटेबिलिटी पे हम फोकस करने वाले हैं। ये जो लेटेस्ट जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे कि हम जो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो के ओनर है जिसका हमारा एग्रीमेंट हो हुआ है
उसको हम रेंट कम करने की बात करेंगे। तो बेसिकली ये देखो, जब होगा जो होगा, अभी हम बात करने से क्या होगा, सिर्फ बात करने से यहाँ पर रेंट तो कम होने वाला नहीं है। जब यहाँ पर इसको डेटा में अगर इंप्रूवमेंट नजर आएगा तब हम उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में कंपनी के क्या है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे इसके दो कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कुछ 99 मील और उसके बाद में कुछ 200 के रुपए के आसपास में जो बर्गर है। बेसिकली जो वैल्यू वाला प्रोडक्ट है ना, वहां पर तो ग्रोथ है, लेकिन जो यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन होता है, जैसे 200 रुपए के जो मील में, 300 रुपए के जो बर्गर में, वहां पर है जो वहां पर ग्रोथ नजर नहीं आ रही। यानी कि जो इनका हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, जैसे 200 रुपए 300 रुपए वाले प्रोडक्ट, वहां पर ग्रोथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू वाले प्रोडक्ट में ग्रोथ है। तो यहाँ पर देखो, जब वैल्यू वाले प्रोडक्ट में अगर ग्रोथ आएगी तो वहां पर इतना मार्जिन होता नहीं है। मार्जिन यहाँ पर 200-300 रुपए वाले प्रोडक्ट में होता है, तो यहाँ पर उसमें ही ग्रोथ नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर इनके मार्जिन बढ़ेंगे नहीं। ये भी एक जायज सी बात है, ये भी एक इंपॉर्टेंट करने वाली बात होती है। उसके बाद में कंपनी का क्या कहना है कि हम 2028 तक हम ऑलमोस्ट कितने स्टोर खोलने वाले हैं, इसमें लिखा हुआ था, मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे डेटा की अगर मैं बात करूं तो 800 के आसपास में स्टोर खोलने की इन्होंने बात की थी, और हर जो साल है वो करीबन 60 से 80 स्टोर है जो खोल रहे हैं कंपनी, ठीक है। देखो, ये जब स्टोर खोलेंगे, लेकिन कंपनी में जब ग्रोथ नजर नहीं आएगी तो यहाँ पर स्टोर खोलने का क्या फायदा। एसएसजी यहाँ पर बढ़ ही नहीं रही है, 2.3% के आसपास में है, तो ये देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन माना जाता है। तो ये ओवरऑल बिजनेस का ओवरव्यू है। मैं आपको एक समरी के रूप में बात करूं तो यहाँ पर देखो, एसएसजी इनका बढ़ नहीं रहा। उसके बाद में एवरेज डेली सेल्स वो भी बढ़ नहीं रही, ऑलमोस्ट फ्लैट है। उसके बाद में इंडोनेशिया का बिजनेस है जो लगातार घाटा दिखा रहा है, और यहाँ पर जो रेवेन्यू नहीं बढ़ रही, वहां पर इनका कहना है कि हमारा जो जियोग्राफिकल वॉर की वजह से हुआ है, कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं सरकार में, इस वजह से यहाँ पर है जो ग्रोथ नजर नहीं आ रही। लेकिन देखो, वो बहुत एक अलग रीजन होता है। बेसिकली इंडोनेशिया के बिजनेस में डी ग्रोथ नजर आ रहा है, इंडिया के बिजनेस में थोड़ी बहुत ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ इंडिया के बिजनेस है जो ग्रोथ दिखाने से यहाँ पर इंडोनेशिया के बर्डन को कम नहीं कर सकता है। ये चीज ध्यान में रखने की बात है। उसके बाद में इसके जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, जो यहाँ पर 200-300 रुपए वाले प्रोडक्ट, वहां पर इनका ग्रोथ नहीं है। जो प्रोडक्ट में ग्रोथ है वो है वैल्यूएबल वाले प्रोडक्ट, जो 99-79 के वाले प्रोडक्ट में, तो वहां पर इतना मार्जिन रहता नहीं है। तो ये ओवरऑल हमने पिक्चर समझ ली कि अभी की आज की डेट की सिचुएशन है जो मेरे को कंपनी की अच्छी नजर नहीं आ रही। लेकिन जो फर्दर यहाँ पर जब नेक्स्ट क्वार्टर आएंगे, वहां पर इंप्रूवमेंट नजर आएगी नहीं आएगी, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये था बर्गर किंग के बारे में। थैंक यू सो मच।